लाइफ इज नॉट फेयर। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है ओमायरा सांचेज। 13 साल की एक लड़की 1985 में कोलंबिया में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। पिताजी इसके खेती करते थे और माँ एक नर्स का काम करती थी। आमदनी ज़्यादा नहीं थी। पिताजी खेती के अलावा भी जो कोई छोटा मोटा काम मिले वो कर दिया करते थे। अब ये जो एरिया था जहाँ ये फैमिली रहा करती थी उससे कुछ ही दूर पर एक वोल्केनो था जो कि कई साल से शांत था और अब लोगों को लगने लगा था कि ये वोल्केनो अब नहीं फटेगा। लेकिन वोल्केनो फटता है और बहुत सीवियरली फटता है, और वो भी रात के वक्त में। पूरी रात भर वोल्केनो की राख कभी घर की छत पर तो कभी घर के सामने तो कभी घर के आजू बाजू गिरने लगती है। धीरे धीरे वोल्केनो और ज़्यादा इरप्ट करता है और अब वोल्केनो का गर्म लावा टाउन के अंदर आने लगता है और कस्बे के हज़ारों लोगों की जान तुरंत चली जाती है। ओमायरा के पिताजी, जिन्होंने परिवार के लिए बहुत मेहनत की और कभी सुख का मुंह नहीं देखा, वो भी मारे जाते हैं। लड़की की आंट भी उसी वक्त मारी गई और ओमायरा की फैमिली के लगभग हर एक सदस्य मारा गया। अब ओमायरा खुद पूरी तरह मलबे में धंस चुकी थी। एक हाथ बाहर निकला हुआ था और जैसे तैसे वो सांस ले पा रही थी, और वो उस निकले हुए हाथ से रेस्क्यू टीम का ध्यान अपनी ओर खींचती है और टीम आती है ओमायरा को रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू टीम ओमायरा के सर को हल्का सा फ्री करती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से सांस ले सके एटलीस्ट। अब ओमायरा को निकालने की कोशिश शुरू होती है, कवायद शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही टीम को एहसास होता है कि ओमायरा के पैर अंदर फंस चुके हैं। एक लोहे का सरिया जो कि दीवार में लगा हुआ था वो उसकी मरी हुई आंट के आर पार होकर ओमायरा के हिप में धंस चुका था। और अगर पानी हो तो आप आर पार देखकर इस बारे में कुछ कर सकते हैं, लेकिन मड में आप कैसे इसका हल निकालेंगे, वो भी तब जब ओमायरा की मरी हुई आंट के हाथ और पांव आपस में जैसे लॉक हो चुके थे। तो अब जो ये सरिया था इसको निकालना और भी ज्यादा मुश्किल था। करीब 60 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। सभी लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरह ओमायरा को जिंदा रखा जाए। ओमायरा भी खुद को बचाने के लिए सभी एफर्ट्स लगाती है। वो गाने गाती है, वर्कर्स के साथ बातें करती है, रेस्क्यू टीम के साथ बातें करती है और खाने के लिए स्वीट्स की भी मांग करती है। लेकिन इसके बाद एक और बुरी खबर आती है। पता चलता है कि ओमायरा को बिना उसके पाँव काटे बाहर नहीं निकाला जा सकता, और डॉक्टर का ये भी कहना था कि जरूरी नहीं कि पाँव काटने के बाद भी ये बच जाए। खैर, पाँव काट दिए जाते हैं और ओमायरा को बचाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे देखने में आता है कि ओमायरा आए दिन में कई बार बेहोश हो रही है, अनकॉन्शियस हो रही है। उसको हेल्यूसिनेशन यानी कि भ्रम हो रहे हैं। वो बार बार कहती है मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है और मेरा मैथ का एग्ज़ाम है। इसके अलावा उसकी आंखें सुर्ख लाल पड़ चुकी थी, उसका चेहरा सूज चुका था और हाथ पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुके थे, और लोगों को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ओमायरा अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, वो ज़्यादा दिन के लिए हमारे बीच में नहीं रहेगी। होता भी कुछ ऐसा है। एक दिन ओमायरा बेहोश होती है और फिर कभी होश में नहीं आती। वो ले चुकी थी अलविदा एक ऐसे जहां से जहां उसने दर्द की हद तक दर्द झेला, दुख की हद तक दुख देखा, और मौत भी उसको ऐसी नसीब हुई जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। लेकिन बात यह है कि अथॉरिटीज़ ने कभी भी लोगों को आगाह नहीं किया कि ये वोल्केनो इरप्ट होने वाला है। जब इस टाउन को लावा ने घेर लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए तो हालत ये थी कि टीम्स के पास प्रॉपर स्ट्रेचर्स और कटिंग टूल्स और इवन फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं थे। ओमायरा के मरने की वजह सिर्फ पुअर प्लानिंग थी। एल्स मड में ऑपरेशन करने वाले प्रॉपर कटर होते तो क्या ओमायरा नहीं बचाई जा सकती थी? आज ओमायरा जिंदा होती तो 50 साल की होती। एक लड़की जो अपनी लाइफ के प्राइम टाइम में एंटर करने जा रही, उससे उसका भविष्य, उसका मुस्तकबिल, उसकी जिंदगी छीन लिए गए। और ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो दिखाते हैं दैट लाइफ इज नॉट फेयर। और अगर आप अपनी लाइफ को अभी भी कोस रहे हैं देन मे बी यू डोंट डिजर्व इट।